नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। लगातार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। रविवार को सुबह से लेकर देर शाम तक आसमान पर कोहरे की मोटी चादर छाई रही। सोमवार को भी मौसम में कुछ खास सुधार देखने को नहीं हुआ। दिन भर सूरज के दर्शन नहीं होने से ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पछुआ हवाओं ने ठंड का असर और भी तीखा कर दिया है। घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर मात्र 10 मीटर रह गई है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर वाहन आपस में टकरा गए हैं और लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीते दिनों जहां दृश्यता करीब 30 मीटर थी, वहीं इस बार कोहरा ज्यादा घना हो रहा है। बढ़ते ठंड और शीतलहर के बचने के लिए लोगों को अपनी निजी अव्यवस्था को लेकर अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। महाराजगंज प्रशासन अब तक शहर के किसी भी चौक चौराहा पर अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। साथ ही छपरा में प्रशासन ने अलाव जलाकर लोगों को ठंड से बचने का कार्य किया है। अत्यधिक ठंड का असर स्वास्थ्य पर भी साफ नजर आने लगा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार और कोल्ड डायरिया के मरीजों की बात संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा जल्दी लोगों को पेट दर्द, सांस संबंधी बीमारियों और हार्ट अटैक के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। ठंड के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की समस्याएं बढ़ रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से घना कोहरा और कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। आने वाले दिनों में मौसम साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तब तक लोगों को सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। देखा जाए तो मौसम विभाग जो है शीतलहर प्रकोप का कोल्ड डे घोषित जारी कर चुका है। शीतलहर से बचने के लिए ठंडा के वहीं पर ठंडा को देखते हुए जिला पदाधिकारी सिवान ने जो है वह 0 से लेकर 8 वर्ग तक की कक्षाओं को सस्पेंड कर दिया ठंडा को देखते हुए। वहीं पर देखा जाए तो हर जगह जैसे छपरा नगर पालिका हुआ और हर जगह वार्ड में प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई, अलाव जलाया जा रहा है। वहीं पर देखा जाए तो महाराजगंज प्रशासन जो अभी भी कुंभकर्ण निंदा में सोई हुई है, यहाँ पर कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है और लोग जो है ठंड से बचने के लिए अपने निजी संस्थान और अपने द्वारा अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं। वहीं पर आइए इस ठंड से ये कितनी जनजीवन अस्त व्यस्त है, आम आदमी की हम राय लेते हैं। विभाग द्वारा कोल्ड डे घोषित किया गया है और देखा जाए सिवान जिला भी उसमें शामिल है और शीतलहर का प्रकोप है, ठंड का ज़्यादा है। ठंड से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए और क्या डाइट लिया जाए डॉक्टर के नाते? धन्यवाद। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इस सर्द की मौसम में हम महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें, स्पेशली गर्भवती महिलाएं। सबसे पहले कि महिलाओं को घर का सारा काम करना होता है, वो कोशिश करें कि मौसम के अनुसार कपड़े पहने, पैर में मोज़ा पहन के रखें और गर्भवती महिलाएं स्पेशली पैर में मोज़ा पहन के रखें, जिससे बार बार जो पेशाब का उनको फीलिंग आता है वो कम से कम आएगा। अपना खान पान बहुत अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, हर 2-2 घंटे पे कुछ कुछ खाती रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मौसम का फल और मौसम की सब्जियां, सर्दियों में तरह तरह की सब्जियां आती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां मौजूद हैं मार्केट में, वो अपने खाने में ये सारी चीज़ें शामिल करें और जो भी फल इस मौसम में अवेलेबल हैं वो खाएं। मौसम के बाहर जा कर के कोई फल ना खाएं, जिससे क्या होता है कि उसका असर बॉडी पे बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें कि प्रॉपर नींद लें। सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग पानी कम पीता है, जो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन होने की समस्याएं होने लगती हैं। तो गर्भवती महिलाओं को स्पेशली ज़रूरत है और बाकी महिलाओं को भी कि वो पानी पीने का अपना रेशियो बना के रखें। हर थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर पे पीती रहें, जिससे उनको डिहाइड्रेशन नहीं हो और बहुत रफनेस भी नहीं हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने खाने में शामिल करेंगी। अभी क्या है, मोटे अनाज खाने का दौर है। इस मौसम में मोटे अनाज खाए जाते हैं। आप रागी शामिल करें, मड़वा की रोटी वगैरह शामिल करें खाने में। ये सब चीज़ें आपको सेहत भी देंगी और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक रखेंगी, जिसमें फाइबर्स होते हैं। तो अपने खाने को आज के अकॉर्डिंग शामिल करें। ठंड के मौसम में जैसे खाना खाते हैं वो खाएं। चीनी को कम करके गुड़ को शामिल करें, जो आपके इस मौसम को प्रतिरोधी शक्ति को बढ़ाने में आपको फ़ायदा करेगा। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा हर दिन हेल्दी दिन गुजरेगा, हमारी डाइट बहुत अच्छी होगी और हमारा सेहत बहुत अच्छा होगा। स्पेशली अगर बात करते हैं सिर्फ गर्भवती महिलाओं की, तो उनको थोड़ी थोड़ी समस्याएं बहुत होती हैं। जैसे अगर 3 महीने की सर ठंड बढ़ गई है, ठंड के मौसम में क्या मतलब लोगों को क्या सुझाव देंगे सर? देखिए, इस ठंड के मौसम में सबसे पहले तो अपने बुजुर्गों पर ध्यान देना है। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी
बुजुर्ग हैं, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, इनमें क्या होता है कि सीओपीडी जैसे कि दमा के केसेस बढ़ जाता है, सांस फूलने की बीमारी बढ़ जाती है, जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, हार्ट का जिसको जो रोगी हैं वो हार्ट की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहले उन्हें सुरक्षित रखना है, बेवजह उन्हें घर से बाहर ना निकलने की सलाह देना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं, जो साल भर से नीचे बच्चे होते हैं या साल भर के आसपास जो बच्चे होते हैं, उनमें कोल्ड एरिया के केसेस बढ़ जाता है, निमोनिया केसेस बढ़ जाता है। बच्चे ठंडे में बाहर निकल जाते हैं, खेलने के लिए निकल जाते हैं, या माँ लोग काम करती हैं घर में, बच्चों पे थोड़ा सा भी लापरवाही उस पर भारी पड़ सकता है। बच्चों का लूज मोशन शुरू हो सकता है, वोमिटिंग शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सर सुबह सुबह स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, 2 दिन से बहुत ठंडा बढ़ गया है, इसके लिए सर अब ये तो प्रशासन की बात है, सिवान प्रशासन की बात है कि वो क्या डिसीजन देते हैं, क्या सलाह देते हैं। मेरी सलाह तो ये है कि अब ठंड जैसे कल से ज़्यादा शुरू हो गई है, तो बच्चों जो छोटे बच्चे हैं उन्हें तो स्कूल या तो बंद कर देना चाहिए या तो समय निर्धारित करना चाहिए ताकि उन्हें परेशानी ना हो। थैंक यू। देखा जाए तो शीतलहर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वहीं प्रशासन की तरफ से महाराजगंज में भी अलाव की व्यवस्था नहीं किया गया है। देखिए, जो 2 दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन जब दे दिया गया था, 18 तारीख को ही जिला पदाधिकारी के द्वारा जब निर्देशित कर दिया गया था, तो उसी समय चाहिए नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को कि चिन्हित करके और कुछ जो सार्वजनिक प्लेस हैं जैसे राजेंद्र चौक हुआ, बाटा मोड़ हुआ, चाहे कुछ चिन्हित स्थान है, नखास चौक हुआ, शहीद स्मारक चौक हुआ, यहाँ कुछ चौकों पे अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना वो ठंड से बच सकें। और मुझे लगता है कि अभी जो जिला प्रशासन का जो एकदम सख्त निर्देश आया है कि 8 तक के स्कूल को बंद कर दिया गया है, वहीं 8 से ऊपर के भी विद्यालय को 10 बजे से लेकर के और 4:30 बजे का टाइमिंग जो दिया गया है, इसी के बीच में पठन पाठन होगा। लेकिन बच्चे जो आ रहे हैं ना, जो खास करके देहातों से, तो साइकिल से आ रहे हैं, तो साइकिल से आने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात ये हो जा रही है कि ठंड का मौसम, अभी पारा जो देखा जा रहा है मौसम विभाग के साइट पे, उसमें पारा अभी का 11 है। तो ऐसे हालात में अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ, इक्का दुक्का जगह जो लोग अपना जो सचेत हैं वो लोग अपने दुकानों के आगे हल्का फुल्का अलाव लगाए हैं, जहाँ 2-4-5 लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो वैसे में चाहिए नगर पंचायत को और अनुमंडल प्रशासन को भी इस पर देख करके इसको संज्ञान में लेते हुए अविलंब अलाव की व्यवस्था करें। का प्रकोप बढ़ गया है, तो क्या प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई? चौराहे पर आप दुकान लगाए हुए इस ठंडी के मौसम में। हाँ सर, बहुत ठंडी लग रहा है सर। तो क्या अलाव की व्यवस्था हुआ है? अलाव की व्यवस्था नहीं हुआ है साहब। क्या कहेंगे, कुछ अलाव मांग? अलाव की व्यवस्था कराया जाए सर, हम लोग ठंडे में मर रहे हैं सर हम लोग।